बिहार में सियासी रणभूमि सज चुकी है। पहले चरण के नामांकन की बिगुल आज से बज गई है। 18 जिलों की 121 सीटों पर उम्मीदवारों ने औपचारिक तौर पर मैदान में उतरना शुरू कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर तय है, जबकि इन सीटों पर 6 नवंबर को वोट पड़ेंगे। इस चरण में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। चुनाव आयोग ने 8.5 लाख से ज्यादा कर्मियों को तैनात कर सुरक्षा और निगरानी के लिए सख्त इंतजाम किए हैं। पहले चरण की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। 17 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तिथि होगी। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद 4 नवंबर की शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा और 6 नवंबर को मतदाता अपनी प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। चुनाव आयोग ने इस चरण को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अभूतपूर्व तैयारी की है। लगभग 8.5 लाख चुनाव कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें 2.5 लाख पुलिस बल भी शामिल है। और आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता राकेश पदार जी। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी जी। चुनाव की तारीख आ चुकी है और तमाम जो तैयारियां हैं ईसी की हो गई हैं। क्या लगता है, सुरक्षा के इंतजाम के बावजूद जो नई चीज़ें ईसी लाई है, जैसे कलर फोटो, इससे चुनाव प्रक्रिया कितनी आसान होगी, मतदाताओं के लिए कितना आसान रहेगा, थोड़ा बताइए। देखिए, चुनाव आयोग ने जिस प्रकार लोकतंत्र है बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर लोकतंत्र तरीके से बिहार में चुनाव करवाने जा रहे हैं जी। 6 तारीख 11 तारीख को जो चुनाव घोषित किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, हम उनका स्वागत करते हैं जी। और जो रही बात, हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि हर चीज की स्पष्ट हो, पारदर्शित रूप से चुनाव भी हो, पारदर्शित रूप से चुनाव का गिनती भी हो और सरकार चुनने का काम जनता जो कर रही है तरीके से, तो ये स्वागत योग है। और हमारी बात रही, हम लोग हर चुनाव को बड़ा मुस्तैदी के साथ हर चुनाव को लड़ने का काम करते हैं और हमेशा हमारा एजेंडा होता है, हमारा जो निर्णय होता है, हमारा जो संकल्प होता है कि विकसित बिहार, विकसित भारत कैसे बने। अंतिम पंक्ति में जो बैठे लोग हैं, अंत्योदय की बात हमेशा हम लोग करते हैं कि उनको लाभ कैसे पहुंचे, इसमें लगातार हम लोग काम करते हैं और काम कर 365 दिन जनता के बीच में रहने का काम हम लोग करते हैं। लेकिन राकेश जी, आपके जो सहयोगी हैं जीतनराम मांझी और चिराग पासवान, क्या लगता है सीटों पर जो आपकी राड़ थी वो सुलट पाई? नहीं, हमारे यहाँ कोई संख्या की लड़ाई नहीं है जी। आपस में हम लोग बैठते हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी विंगों का, सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर बैठते हैं और बातें करते हैं। अगर परिवार में हम लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी होती है बात, इसलिए होती है कि वो कहते हैं कि हमको ये वाला सीट चाहिए, वो कहते नहीं, हमको हमारे यहाँ ऐसा कैंडिडेट मेरे पास भी है, जो उम्मीदवार है बहुत अच्छे उम्मीदवार है, इनके लिए हम काम करना चाहते हैं। इसलिए हर पार्टी हमेशा अपने उम्मीदवारों के लिए बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो निर्णय बहुत समय के साथ आपको बताया जाएगा और समय आ रहा है। हम लोग आप लोगों को बुलाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे। आप स्वागत योग है कि आप आइएगा और मीडिया के साथियों को, मीडिया हाउस को बताने का काम हमारे शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे और एनडीए के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो आपको बताने की कोशिश करेंगे। और हम लोग संख्याओं की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग की लड़ाई है कि बिहार में विकास की जो गंगा बह रही है उसमें हमको काम करना है। जो बिहार ने जो रफ्तार पकड़ा है, विकास रफ्तार की गति को न रुकने दिया जाए, इसलिए हम लोग लगातार लगे हुए और जनता को हमें बताने की, 14 करोड़ जनता को बताने के लिए, बिहार की जनता को लगातार लगे हुए हैं कि हम आपको किस तरह महिलाओं। ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको फिर से बता दें, बिहार चुनाव की तारीखें का ऐलान हो चुका है। 6-11 तारीख को चुनाव होंगे और दोनों ही महागठबंधन और एनडीए ने तैयारी तेज कर दी है। चुनाव प्रचार बड़ी तेज़ी के साथ शुरू कर दिया गया है और आपको बता दें, ईसी ने तमाम तैयारियां पूरी करी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। बिहार में 121 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहा है और आपको बता दें, नामांकन की प्रक्रिया की रूपरेखा तय कर ली गई है। 8.5 लाख कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। ईसी ने ऐलान किया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, ईसी का दावा, और 8.5 लाख कर्मियों को तैनात किया गया है। बिहार में 121 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहा है।
नामांकन की प्रक्रिया की रूपरेखा तय कर ली गई है। 8.5 लाख कर्मियों की तैनाती की गई है, ऐसा ईसी ने दावा किया है। और हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश सिंह। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर आपका। जी नमस्कार, जय श्री राम। ईसी ने अनाउंस करा है 8.5 लाख कर्मियों की तैनाती की गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और चुनावों की तारीख भी अनाउंस कर दी गई है। क्या लगता है आपको? 16 कंपनियां डिप्लॉय हो रही हैं, जिसमें मैं तो आपसे पटना से जुड़ा हुआ हूं और करीबन 9 से 10 कंपनी ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुकी हैं जी। तो मैं सड़क पे जब घूमता हूं या भी अगर पटना में लोकली अगर आप घूमेंगे तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी हाईवे, कोई भी चौराहा इनके सिक्योरिटी एजेंसी से छूटा हुआ है। डिप्लॉयमेंट बिल्कुल कंप्लीट है और इलेक्शन कमीशन की बहुत अच्छी तैयारी है इस बार। और जैसा कि एसआईआर में आपने देखा कि किस तरह से देश में आग लगाने की कोशिश की गई, संवैधानिक संस्था पे सवाल उठाए गए कि देश में अराजकता फैले, फिर नेपाल जैसा कुछ हुआ, फिर उसके पीछे लग गए। तो इस तरह की मानसिकता के लोगों को जवाब देने का समय आ गया है। बिल्कुल पब्लिक यहाँ की तैयार है और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो बिल्कुल ट्रेंड है। सीआरपीएफ की एजेंसी है, इन्होंने पहले भी इलेक्शन करवाया है, डिफिकल्ट स्टेट्स में करवाया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का नक्सली इलाका हो या दूर दराज का इलाका हो। तो मेरे समझ से बड़ी अच्छी तैयारी। अविनाश जी, जो नई चेंजेस किए हैं इसी ने, उसमें क्या क्या सुविधाएं मतदाता को मिलेंगी, थोड़ा वो भी बताइए दर्शकों को। जी, एक तो जो पहचान जो होगी उम्मीदवार की और जो उनका जो सिंबल होगा उसको कलर्ड किया गया है। पहचान जो उनकी पहचान का जो फोटो होगा और सिंबल तो ब्लैक एंड व्हाइट में रहता है, तो उसको बड़ा भी किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, मोबाइल जमा करने का एक जगह बनाया गया है। नंबर 3, 100 मीटर से दूरी पे जितने भी पोलिंग एजेंट हैं, जितने भी पार्टी के, और कांग्रेस के पास तो पोलिंग एजेंट है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो उनका जिम्मेदारी है। बट उनके पोलिंग एजेंट के लिए जगह व्यवस्थित बनाई गई है कि आप वहां पे बैठ सकते हैं, अपने लोगों के साथ बैठ सकते हैं और आते जाते वोटर को आप चेक कर सकते हैं। जहां तक बुर्का नशीन या आप पर्दा नशीन लेडीज की बात है, वहां पे भी आंगनवाड़ी वर्करों को लगाया गया है कि जो भी महिला आएंगी, जिस पर भी आइडेंटिटी का शक होगा, उनका रैंडम चेकिंग किया जाएगा। तो इस तरह की सुविधाएं जो पहले नहीं दी जाती थी, वो अब दी जा रही है। कतारें अच्छी हुई हैं। अच्छा, सबसे बड़ी सुविधा, माफ कीजिएगा, सबसे बड़ी सुविधा की पहले एक बूथ पे 1200 से 1500 वोट हुआ करता था, जो कि इस बार मैक्सिमम 1200 कर दिया गया है। मतलब नॉर्मल अब 1800 से ऊपर किसी बूथ में भीड़ भाड़ नहीं होगी, तो लोग आराम से जाकर के पूरे दिन में वोट दे सकते हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें, ईसी ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और 121 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है।